भैया 1 एकड़ से कितनी कमाई हो सकती है इस खेती से? 1 एकड़ में 40 से 50 लाख का प्रॉफिट। बाजार अनलिमिटेड बाजार है, इंडिया नेट इंपोर्टर है और डिमांड हद से ज़्यादा हाई है। अभी रेट क्या है इसका? 1000 से 1500 रुपए किलो होलसेल आराम से मिलता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च फ्रूट है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। आज के डेट में अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर है तो उसको 100% ब्लूबेरी खाना है। इसके अंदर आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करता है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है। लेकिन यार इतनी बड़ी ब्लूबेरी ये पहली बार देख रहा हूँ। ये देखो इतना बड़ा ये फल। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा 1.5 साल का पौधा है, इस पे हर जगह फ्रूट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास हर जगह फ्रूट लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 किलो तो सिर्फ यहीं पे ही है। इसमें हर साल फ्रूटिंग होती है। एक बार लगाने के बाद प्लांट अगले 10-12 साल तक फ्रूट देता है जी, और हर साल अपनी यील्ड बढ़ाता है। नमस्कार भाइयों, अगर आपको 1 एकड़ जमीन में 40 से 50 लाख रुपए तक की कमाई करनी है तो भैया आपको ये खेती करनी होगी। देखिए अभी हमारे देश के अंदर गेहूं, सरसों, जौ, बाजरा, मक्का, कपास, ये जो फसलें हैं ना, इनके अंदर किसान का ना तो पेट भर पा रहा है, ना उनका कर्जा उतर पा रहा है, ना उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल पा रही है। तो भैया कहीं ना कहीं हमें आज एक ऐसी फार्मिंग की जरूरत है, आज देश के किसान को ऐसी फार्मिंग की जरूरत है जिसके अंदर पैसे भी अच्छे हो। और रही बात मार्केट की, तो भैया मार्केट के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो भैया, ये फल लगभग 98% हमारे देश के अंदर इंपोर्ट होता है, मतलब बाहर से मंगाया जाता है। तो आप सोच सकते हो इसके अंदर कितना बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, कितना लंबा इसके अंदर अपन को स्कोप मिल रहा है। अक्सर अपन देख रहे होते हैं अगर आप वेजिटेबल फार्मिंग करते हो या फिर आप फ्रूट फार्मिंग करते हो तो उनके अंदर अगर ज्यादा पैदावार हो जाएगी तो हो सकता है आपकी जो पैदावार है वो मंडियों के अंदर बिक ही ना पाए। लेकिन भाइयों ये जो फल है ना, ये है ब्लूबेरी और ये अमेरिकन ब्लूबेरी है। इसको आप लगाओ और 40 से 50 लाख रुपए तक आप गारंटेड कमाओ। ना आपको मार्केट की चिंता, ना आपको बाजार भाव की चिंता, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मिंग को किस तरह से करें, आज मैं आया हूं पिलखुवा उत्तर प्रदेश के अंदर इस फार्मिंग को देखने के लिए। यहां पे अपन समझेंगे इस खेती के बारे में A to Z जानकारी, इसकी बुआई से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक की सभी इंफॉर्मेशन आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलने जा रही है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया ऐसी वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों अब हम मिलाते हैं इस फार्म के ओनर से, इस खेती के बारे में अपन पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप पहले अपने फार्म कर अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। हेलो दोस्तों, हेलो किसान भाई, मेरा नाम है दिव्य चांडक और मैं हूँ शील बायोटेक कंपनी से। हमारी जो कंपनी है पिछले 35 साल से एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में न्यू इनोवेशंस कर रही है और जो हमारा सबसे लेटेस्ट इनोवेशन है दैट इज ब्लूबेरी ग्रोइंग इन इंडिया। हम लोग ब्लूबेरी ग्रोइंग के पायनियर्स हैं एंड हम लोग सबसे ज्यादा टाइम से ब्लूबेरी ग्रोइंग कर रहे हैं इंडिया में। और आप आज हमारे डेमोन्स्ट्रेशन फार्म पे हैं पिलखुवा यूपी में। और आज इस वीडियो में हम इंद्रपाल जी के साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे इस ब्लू गोल्ड के बारे में। जी हाँ, इसको नीला सोना भी बोला जाता है भैया। आज के डेट में तो ये सोने से कम नहीं है। तो सबसे पहले दिव्य भाई आप इस खेती के बारे में बताइए, आखिर ब्लूबेरी खेती क्या है? ब्लूबेरी एक सुपर फूड है। ये एक सुपर फूड कैटेगरी में इसलिए आता है बिकॉज इसके अंदर एंथोसाइनिन्स एंड फ्लेवोनॉइड्स दोनों कंपाउंड एक साथ पाए जाते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च फ्रूट है। इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ है। आज के डेट में अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर है तो उसको 100% ब्लूबेरी खाना है। इसके अंदर आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव करता है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, आपकी स्किन हेल्थ इंप्रूव करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरे पड़े हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा फ्रूट है बिकॉज इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी मीडियम लेवल है एंड साथ साथ शुगर भी बहुत कम है। तो अगर इसको हम दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फूड कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी शायद, है ना? अगर आप देखेंगे वेस्ट में, बाहर की कंट्रीज में सबसे ज़्यादा फ्रूट जो ब्रेकफास्ट में कंज्यूम किया जाता है वो ब्लूबेरीज है। और अगर आप आज भी देखेंगे पिछले 5 साल में हम इस फ्रूट के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। अगर आप कोई भी बेकरी में जाते हैं वहाँ पे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लूबेरी चीज़ केक, ब्लूबेरी पैनकेक, ब्लूबेरी मफिन। आज की डेट में कोई भी प्रोटीन पाउडर्स उनका मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बेटर फॉर यू बार्स उनका मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग फ्लेवर क्या होता है? ब्लूबेरी, राइट? आप देखेंगे ग्रीक योगर्ट्स, आज के डेट में फ्लेवर्ड योगर्ट्स आते हैं, उनका टॉप सेलिंग फ्लेवर क्या होता है? ब्लूबेरी। तो ब्लूबेरी एक ऐसा फ्लेवर है जो कंज्यूमर को अनकॉन्शियसली बहुत पसंद आ गया है और ये बहुत ईजी टू ईट फ्रूट है। इसको डब्बा खोला और सीधा खाया। ये वाटरमेलन, पपाया उनकी तरह नहीं है, उसको घर जाना है, काटना है, उसकी बीज हटानी है। ये सीधा डायरेक्ट खा सकते हैं हम, जैसे एप्पल होता है। और ये जो फ्रूट है ये पूरे 12 महीने खाते हैं, इसका कोई सीजन नहीं है। कंज्यूमर पूरे 12 महीने खाता है
ये मैंगो की तरह नहीं है कि मैंगो का सीजन आ गया, गुआवा का सीजन आ गया। ये फ्रूट 12 महीने खाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन भैया, आपके यहाँ पर ये फार्मिंग कितने सालों से हो रही है, कितने एकड़ में आप ब्लूबेरी फार्मिंग कर रहे हो? हम लोग 3 जनरेशन एक साथ काम करते हैं, मैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, और हम यहाँ पे ब्लूबेरी की खेती पोस्ट कोविड से कर रहे हैं। और साथ साथ हम पुणे में 200 एकर्स का ग्रोइंग मॉडल बना रहे हैं, जिसके अंदर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड आप भी अपनी ब्लूबेरी ग्रोइंग ड्रीम को पूरा कर सकते हो, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट एंड टू एंड सपोर्ट देते हैं। फ्रॉम प्लांटिंग मटेरियल, एग्री इनपुट, स्ट्रक्चर्स, उसकी हार्वेस्टिंग का भी ध्यान हम ही रखते हैं। पूरा स्टोरेज, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स सब कुछ हम करके देते हैं। ये कंप्लीट एंड टू एंड मॉडल होता है, जिसमें चांसेस ऑफ फेलियर एकदम कम हो जाते हैं और हम उस प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से आपके लिए ध्यान से रन करते हैं। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इस खेती को यानी ब्लूबेरी फार्मिंग को देश के किसी भी हिस्से में ग्रो किया जा सकता है, लाइक कश्मीर टू कन्याकुमारी? सर, ब्लूबेरी की ग्रोइंग करने के लिए हमें एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। इसके लिए 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी लोकेशन है जहाँ 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है, वहाँ पे हमें बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि 40 डिग्री से कम जहाँ भी जाता है वहाँ पे हम ब्लूबेरी ग्रोइंग कर सकते हैं। बट अगर आपके एरिया में 40 डिग्री से ऊपर जाता है ना, आप ब्लूबेरी ग्रोइंग करना चाहते हैं, तो आप मेरे पुणे प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं 200 एकर्स का ग्रोइंग मॉडल बना रहा हूँ, जिसके अंदर आप भी हिस्सा ले सकते हैं एंड वहाँ पे अपनी ब्लूबेरी ग्रोइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया इससे अगला इस खेती का एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस खेती के अंदर हमें 1 एकड़ जमीन में अगर इस खेती को करना हो तो कितने प्लांट की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको हम ओपन फील्ड या फिर प्रोटेक्टिव फार्मिंग किस तरह से करें? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर आप इसको ओपन फील्ड में करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, बट उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि इसको प्रोटेक्टेड फील्ड में करना चाहिए। इसके लिए ब्लूबेरी ग्रोइंग टनल्स आते हैं, वो एक पॉली टनल्स होते हैं, वो पॉली हाउस से हाफ कॉस्ट में बन जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा खर्चा करके हम एक बहुत ही सेफ ग्रोइंग एनवायरनमेंट बना देते हैं प्लांट के लिए। उससे मेरा प्लांट अनएक्सपेक्टेड बारिश से प्रोटेक्टेड रहता है। तो फ्लावर टाइम पे अगर कोई बारिश आती है तो मेरा फ्लावर ड्रॉप नहीं होता। उससे मैं अपने सनलाइट कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितनी सनलाइट अंदर लानी है। मैं शेड नेट्स को यूज़ कर सकता हूँ कि मैं 50% ब्लॉक कर सकता हूँ, 50% आने दे सकता हूँ, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ एक पॉलीटनल को यूज़ करके। और पॉलीटनल चारों तरफ से खुला रहता है, तो उसके अंदर एरेशन बहुत होती है। और प्लांट का सबसे पहला काम होता है सुबह उठ के ट्रांसपिरेशन करना, और ट्रांसपिरेशन जितना अच्छा करता है प्लांट, उतना ही अच्छा वो ग्रो करता है। तो उसके लिए एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगते हैं, तो हम 1 एकड़ में 3000 पौधे लगाते हैं। एंड डिपेंड करता है वैरायटी पे, कहीं पे 2500, कहीं पे 3500, तो एवरेज 3000 पकड़ते हैं हम। पौधे से पौधे की दूरी क्या रखते हो आप? पौधे से पौधा अगर हम रो टू रो डिस्टेंस देखेंगे तो हमारा 2 मीटर टू 2.2 मीटर रहता है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमारा 0.6 टू 0.7 मीटर्स रहता है। आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा केपेक्स 3 साल में फ्री हो जाता है। ब्लूबेरी का पौधा एक बार लगाते हैं 12 से 13 साल की लाइफ होती है। ये एक बहुत ही स्टर्डी प्लांट है। ये अगर आप देखेंगे तो एक वाइल्ड बुश है, और आपने देखा होगा बुशेस हमेशा बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप कभी पार्क में वॉक करने जाते हैं, अगर वहाँ पे बारिश आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, पेड़ गिर सकता है, बट बुश आप हमेशा देखेंगे वैसी की वैसी ही रहती है, क्योंकि बुशेस का एक बहुत ही स्टर्डी और स्ट्रॉन्ग नेचर होता है। वैसे ही ब्लूबेरी प्लांट्स की रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और 12 से 13 साल तक चलती है, और 12 से 13 साल तक आपको ये फार्म इनकम करके जनरेट करता रहता है। तो ये एक जनरेशनल क्रॉप है। अगले 20 साल में आपको सिर्फ एक बार पौधा बदलना है, तब तक तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी फार्म ओनर बन जाएगी। तो एक बार लगाओ और लगातार 20 साल तक चलाओ ना। हाँ जी। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो फार्म्स जितने भी हैं ब्लूबेरी के, कोई चौथे जनरेशन पे है, कोई 5वें जनरेशन आ गई है, कोई छठी जनरेशन आ गई है। तो ये एक जनरेशनल क्रॉप है और इंडिया के लिए बहुत अच्छी क्रॉप है, अगर इसको सही तरीके से राइट पार्टनर्स के साथ करी जाए तो। तो सर इसकी जब अपन प्लांटिंग करते हैं, देसी भाषा में बात करें तो खेत की तैयारी करना, उसके अंदर किस तरह की मिट्टी क्या कैसे क्या तैयार करना, वो चीज़ें बताओ आप। जो ब्लूबेरी की क्रॉप है, अगर इसको सॉइल में ग्रो करना है तो वहाँ पे हमें पीएच चाहिए 4.5 to 5, और ऐसा एसिडिक पीएच इंडिया में मिलना बहुत कम है। तो सॉइल में मैं प्लांटेशन सजेस्ट नहीं करता। एंड अगर हम ऐसा ग्रो बैग सिस्टम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 30 लीटर का ग्रो बैग यूज़ किया हुआ है। इस 30 लीटर के ग्रो बैग में हमारा खुद का इंजीनियर्ड मिक्स है। इसके अंदर आपको कोकोपीट मिलेगा, वुडन चिप्स मिलेंगे, बैक्टीरियासाइड्स, फंगीसाइड्स एंड हमारे खुद के कुछ प्री मिक्सेस। ये 30 लीटर का बैग है, इसको 40 लीटर के बैग में भी कर सकते हैं, और इसी का पॉट भी आता है, राइट। इसको मैंने उठा रखा है ऐसे ट्रे से।
इसलिए उठाया है ताकि मेरे इस बैग्स के नीचे होल है, तो जितना एक्सेस वाटर होगा वो ड्रेन हो जाएगा। वो ब्लूबेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर ड्रेनेज हमेशा अच्छा हो। अब मैंने यहाँ पे एरो ड्रिपर्स लगा रखे हैं, जैसे आप देखेंगे 1 2 3 4, ये मैंने इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि आप देखेंगे बैग है। अब बैग में कभी कभी क्या होता है, बैग थोड़ा वेट इधर ज़्यादा ले लेता है, इधर ज़्यादा ले लेता है, तो क्या होगा अगर मैं एरो ड्रिपर नहीं लगाऊंगा तो सारा पानी एक जगह चला जाएगा, राइट, जहाँ ढलान होगी तो रूट जो होगी वो सारी ऐसे ढलान की तरफ जाएगी, राइट, पूरे बैग में नहीं फैलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एरो ड्रिपर्स लगाएं। मैंने 4 लगाए हैं, 2 से भी काम चल सकता है, बट 4 थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है। सर अब बात आती है इसकी वैरायटी के ऊपर। ब्लूबेरी के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं ग्लोबली, बट हम लोग सिर्फ पेटेंटेड वैरायटीज़ के साथ काम करते हैं और वर्ल्ड के जो बेस्ट ब्रीडर्स हैं हम उन्हीं की वैरायटीज़ को यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। एंड आपको भी हम वही सजेस्ट करते हैं कि आप पेटेंटेड वैरायटीज़ के साथ ही काम करें। नहीं, मैंने बहुत से ब्लूबेरी के प्लांट देखे हैं, उनमें ब्लूबेरी लगी हुई भी देखी, लेकिन यार इतनी बड़ी ब्लूबेरी ये पहले बार देख रहा हूँ। ये देखो इतना बड़ा ये फल, हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये कौन सी वैरायटी है आपके फार्म में, ये क्या है? सर हम जितनी भी वैरायटी लगाते हैं ब्लूबेरी की, सारी वैरायटीज़ में हमारा मेन फोकस सबसे पहले ये होता है कि हम लार्ज टू वेरी लार्ज बेरीज ही उगाएंगे। हम जितनी भी बेरीज उगाएंगे उनका 18 mm से लेके 25 mm तक का साइज़ होना चाहिए। ये हमारा सबसे क्रूशल पॉइंट होता है, बिकॉज जब भी आप मार्केट में जब कंज्यूमर फ्रूट खरीदने जाता है उसका क्या सेंस होता है, सिर्फ आंखें, टेस्ट तो वो घर जाके करता है। तो अगर बड़ी बेरी का बॉक्स है और साइड में छोटी बेरी का बॉक्स है तो कंज्यूमर क्या उठाएगा, बड़ी बेरी का बॉक्स। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि हम हमेशा जंबो बेरीज ही उगाते हैं और वही वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं फार्म्स में जो लार्ज टू वेरी लार्ज साइज़ देती हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हम 25 mm की बेरी उगा रहे हैं इस वेराइटी के साथ, तो वैसे ही हमारे पास 10 से 15 वेराइटीज़ हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और ये जो सारी वेराइटीज़ आती हैं ये यूएस की होती हैं, यूरोपियन वेराइटीज़ होती हैं। तो अब कोई भाई अगर ब्लूबेरी फार्मिंग करना चाहे तो आप उनको किस तरह की मदद करते हो? हम लोग ब्लूबेरी ग्रोइंग प्रोजेक्ट्स को एंड टू एंड सेटअप करते हैं। अगर कोई भी भाई हमारा या कोई भी किसान भाई अगर ब्लूबेरी करना चाहता है या किसी का इंटरेस्ट है ब्लूबेरी ग्रोइंग के अंदर, अपनी एग्रीप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, तो हम उनको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक हेल्प करेंगे। प्लांटेशन सेलेक्ट करने से, प्लांटिंग मटेरियल सेलेक्ट करने से, उसका हार्वेस्टिंग, उसका फर्टिगेशन, इरिगेशन सेटअप, उसकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग, उसके साथ साथ उसका स्टोरेज, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स भी हम ही करके लाके देते हैं। तो सारे पॉइंट्स जो आपके पेन पॉइंट्स होते हैं कि हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, क्या फर्टिगेशन देना है, कैसे ग्रो करना है और अगर फ्रूट आने के बाद वो कहाँ बिकना चाहिए, ये सारे पेन पॉइंट्स को हम कवर करते हैं और पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अब एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसकी फार्मिंग जब अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने ये प्लांट है वो फर्स्ट टाइम लगाया, तो लगाने के कितने दिन बाद इसके अंदर ये फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब इससे कमाई स्टार्ट कितने दिन बाद हो जाती है अपनी? इसका जो फ्रूटिंग विंडो होता है वो होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक। ये 4 महीने हमें फ्रूट आता है और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन 4 महीने वर्ल्ड शॉर्टेज होता है फ्रूट का। पेरू चिली का सीज़न ख़त्म हो जाता है जनवरी में, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया का सीज़न स्टार्ट होता है मई में। तो इस टाइम पे वर्ल्ड शॉर्टेज होती है। तो सिर्फ इंडियन कंज्यूमर ही हमारे बाहर नहीं है, वर्ल्ड भी हमारा बायर है इस फ्रूट का। तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग विंडो है जनवरी से लेके अप्रैल। तो अगर मान लीजिए आपने जनवरी में प्लांटेशन किया तो आपको अगले जनवरी में पूरा फ्रूटिंग आ जाएगा, राइट। और आप प्लांटेशन कर सकते हैं जनवरी से लेके जून, जुलाई, अगस्त तक और फिर उसके बाद आपको वापस जनवरी में फ्रूटिंग आ जाएगी। इसमें हर साल फ्रूटिंग होती है। एक बार लगाने के बाद प्लांट अगले 10-12 साल तक फ्रूट देता है जी, और हर साल अपनी यील्ड बढ़ाता है। अच्छा, अब बात आएगी इसके अंदर, जब पहले साल में इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो पहले साल में इससे कितना उत्पादन मिलेगा एक पौधे से? अभी जो आप मेरे ये वाले प्लांट्स देख रहे हैं जी, ये सिर्फ 6 महीने से भी छोटे प्लांट्स हैं और ये 6 महीने से भी छोटे प्लांट्स 1 किलो से भी ज़्यादा फ्रूट दे रहे हैं मुझे पर प्लांट जी, राइट। अभी अगर हम देखेंगे, अगर हम अच्छे कंजर्वेटिव एंड गुड नंबर्स लेके चलें तो हमें एक प्लांट से पहले साल में 1 किलो आ जाता है, दूसरे साल में 2 किलो, तीसरे साल में 3 किलो। और मैं सभी ग्रोअर्स को ये कहूँगा कि चौथे साल से लेके अगले 10 साल तक आप इसमें 3 किलो का मैक्सिमम कैप लेके चले। बट प्लांट का पोटेंशियल होता है 5 से 6 किलो भी जा सकता है, वो आराम से डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोइंग प्रैक्टिस कैसी है। बट 3 से ऊपर जो भी आता है वो बोनस है। तो ऑन एवरेज 3 किलो ऑन एवरेज 3 किलो हमें एक प्लांट दे देगा। अच्छा, अभी मैंने आपको दिखाया था कि 6 महीने का पौधा इतना सारा फ्रूट दे रहा था हमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा 1.5 साल का पौधा है, इस पे हर जगह फ्रूट लगा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास हर जगह फ्रूट लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे
यहाँ पे 1 किलो तो सिर्फ यहीं पे ही है। रेट की बात आती है, अभी इस टाइम के ऊपर रेट क्या है जब आपकी यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रही है? अभी आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो फ्रूट रिटेल हो रहा है वो हो रहा है 2000 से लेके 3500 रुपए किलो पूरे इंडिया में जी। राइट, ये रिटेल प्राइस है। और जो हमें फार्म गेट पे प्राइस मिलता है वो मिलता है हमें 1000 रुपए से लेके 1550 रुपए तक होलसेल में। हाँ जी, अगर जो हम जंबो बेरीज उगाते हैं, जो हम वेराइटीज यूज करते हैं जंबो साइज की, लार्ज टू वेरी लार्ज साइज की, उनका प्राइस होलसेल में रहता है 1300 से 1500 रुपए का राइट। और जो थोड़ी मीडियम साइज की बेरीज रहती हैं, और मीडियम टू लार्ज साइज की बेरीज, उनका प्राइस रहता है 1000 से 1200 रुपए का। और जो फार्मर्स जो गलती करते हैं, क्या करते हैं, वो नॉन पेटेंटेड वैरायटी लगा लेते हैं, जो 20 साल पुरानी वैरायटी है, 30 साल पुरानी वैरायटी है, उनका फ्रूट बहुत छोटा आता है राइट, उसका प्राइस मार्केट में कम मिलता है। बट जो प्रीमियम वैरायटीज होती हैं उनका प्राइस 1000 से हमेशा ऊपर रहता है। अभी अगर इसको अपन तोड़ के लेके जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए अपन किसी मंडी में पहुंच रहे हैं, तो इसको 1000 रुपए किलो का ऑन एवरेज हमें मतलब होलसेल में रेट मिल जाएगा? हाँ जी, अगर आप देखेंगे इसकी पैकिंग होती है 1.5 किलो की ट्रे में, इसकी एक ट्रे 2200 से 2400 रुपए जाती है आज़ादपुर मंडी में। तो ठीक है, इसका रेट अपन मान के चल रहे हैं कि भैया एक पौधा 3 किलो माल दे रहा है, 1000 रुपए किलो के हिसाब से हमारा माल बिक रहा है, एक पौधा 3000 रुपए। अब मार्केट की बात कर लेते हैं, इसको बेचें कहाँ पे भैया? अगर कोई यहाँ से मान लीजिए बड़ी मेट्रो सिटी से दूर कोई बंदा इसको ग्रो करता है, तो वो इसको बेचे कहाँ? इसके मार्केट्स पूरे इंडिया में है। अगर आप देखेंगे जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं, जैसे बॉम्बे हो गया, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली राइट, ईस्ट साइड में अगर आप जाएंगे कोलकाता, एंड इन्हीं रूट से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी होता है। जैसे दिल्ली आज़ादपुर मंडी से आपका प्रोडक्ट फिलीपींस भी जा सकता है, आपका प्रोडक्ट नेपाल भी जा सकता है, क्योंकि वहीं से बॉर्डर से फ्रूट जाता है। इसका मार्केट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो ऑलरेडी वर्ल्ड शॉर्टेज है फ्रूट की राइट, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम फ्रूट आ रहा है, और इंडिया में हम इस टाइम पे उगा पा रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रूटिंग विंडो है, तो इस टाइम पे हमें बहुत अच्छा प्राइस भी मिलता है फ्रूट का। तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अगर आप देखेंगे सर, इसको क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे पूरे साल लिस्टेड रहता है। तो अगर आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, अमेजॉन फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हो। और इनके लोकल कलेक्शन सेंटर भी होते हैं फार्मर्स के एरिया के पास ही, तो वहाँ पे भी फार्मर्स को इजी हो जाता है अपना प्रोड्यूस बेचना। 98% बेरीज जो है अभी इंडिया में इंपोर्ट होती है, तो इसका मार्केट अनलिमिटेड है। अगर आपको सिर्फ ग्रो करना है, बेचने की टेंशन नहीं है, आपके पास मार्केट अपने आप आएगा ढूंढते हुए कि यार आप ब्लूबेरी उगा रहे हो, प्लीज़ मुझे ब्लूबेरी दे दो, क्योंकि हमारे पास इस टाइम पे शॉर्टेज होता है ब्लूबेरीज का। अगर आप देखेंगे, चाइना ने पिछले 10 साल में 0 हेक्टेयर ब्लूबेरी से 90,000 हेक्टेयर ब्लूबेरी में स्केल कर लिया है, 2.5 लाख एकड़। और चाइना की हर गली में छोटा छोटा बच्चा भी ब्लूबेरी खा रहा है। और ये यूएस ब्लूबेरी काउंसिल की रिपोर्ट भी है कि इंडिया भी अगले 10 साल में इसी स्केल से बढ़ेगा, इतनी डिमांड हमारी बढ़ेगी। हर 2 साल में इंडिया की 4 गुना डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता चल रहा है ना कि वाकई में सुपर फूड कोई चीज़ है तो ये है। तो अपन अगर 1 एकड़ के अंदर इसकी फार्मिंग शुरुआत करते हैं शुरू में, तो 1 एकड़ के अंदर हमें खर्च काटने के बाद कितने रुपए की कमाई हो जाती है अगर हम अच्छे से इसका उत्पादन ले लेते हैं? जब ये प्लांट पीक यील्ड्स पे पहुंच जाता है तो हम 1 एकड़ में 40 से 50 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमा सकते हैं? हाँ जी, पक्का है? हाँ जी, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जी। 1 एकड़ में 3000 पौधे, हर पौधे से मुझे 3 किलो फ्रूट आएगा राइट। तो 1 एकड़ में मुझे 9 टन की यील्ड आई, 3000 इंटू 3, 9000 किलो, 9 टन। अगर मैंने लोएस्ट रेट भी पकड़ा मार्केट का 1000 रुपये, तो कितने रुपए का रेवेन्यू हो गया? 90 लाख रुपए का रेवेन्यू। और उसके बाद अगर मैं ग्रोइंग कॉस्ट हटा दूँ सारी, एंड उसमें आपका सारे एक्सपेंसेस हटा दूँ, तो भी आपके पास 40 to 50 लाख नेट प्रॉफिट बचता है। और ये मैं मिनिमम स्केल पे ही बता रहा हूँ। इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कोई भी क्रॉप अगर करते हैं या कोई भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो हर क्रॉप का ना एक मिनिमम वाइबल साइज़ होता है। मतलब अगर हम मान लो आधा एकड़ लगा लें और सोचें कि उससे हमें 25 लाख प्रॉफिट होगा, बट वो ऑपरेशनली ऑप्टिमाइज नहीं है, वो लॉजिस्टिकली ऑप्टिमाइज नहीं है। मान लीजिए आप एक ट्रक आप लोड नहीं कर पा रहे फुल एक बारी में, तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है राइट। तो एक हर क्रॉप को करने का एक मिनिमम वाइबल साइज़ होता है। एंड अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी डिटेल्स जाननी है तो आप डेफिनेटली हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस खेती को अगर कोई करना चाहे तो आप उनकी किस तरह से हेल्प करोगे? अगर आप ब्लूबेरी ग्रोइंग करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि पहले साल से कोई ट्रायल एंड एरर कुछ ना हो, ठीक है, एंड मेरी जितनी भी लर्निंग एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स हम उसको यूज़ करके परफेक्टली फार्म को रन करें, तो मैं एक लार्ज कैंपस बना रहा हूँ ब्लूबेरी ग्रोइंग का पुणे में। एंड आप वहाँ पे मेरे साथ आ सकते हैं। वहाँ पे मैं लार्जेस्ट ग्रोअर हूँ, तो मैं सिर्फ आपको नहीं बुला रहा खेती के लिए, मैं खुद भी वहाँ पे खेती कर रहा हूँ।
तो आप आ सकते हैं मेरे कैंपस में, हिस्सा ले सकते हैं और हम साथ में मिलके एक बहुत बड़ा ब्लूबेरी ग्रोइंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ इंडिया को नहीं खिलाएंगे अपना फ्रूट, बट हम पूरे वर्ल्ड को खिलाएंगे हम अपना। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है या आपके पास ज़मीन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है बट वहाँ पे ब्लूबेरी पॉसिबल नहीं है, तो आप मेरे प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकते हैं। उसमें मैं आपको ज़मीन भी देता हूँ, उसमें हम आपके पूरे प्रोजेक्ट में सब कुछ एंड टू एंड मैनेज करते हैं। हम बेस्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स लेके आते हैं, हम बेस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स लगाते हैं, फर्टिगेशन, इरिगेशन सब कुछ हम करते हैं, हार्वेस्टिंग का पूरा ध्यान रखते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, मार्केटिंग भी करते हैं और सेल्स भी हम ही ला के देते हैं। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मॉडल है फ्रॉम डे वन, और इसमें आप हमारे साथ जुड़ें और इंडिया के बिगेस्ट ब्लूबेरी ग्रोइंग प्रोजेक्ट का पार्ट बने। तो साथियों, अगर आप ब्लूबेरी फार्मिंग करना चाहते हो, आपके पास ऐसा है कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं इस खेती का और चूंकि इसके अंदर खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, तो आप सर के साथ मिलकर इस खेती को कर सकते हो। या फिर आप अलग से भी ये करना चाहो तो सर आपको ये प्लांट अवेलेबल कराएंगे, साथ ही इसकी पूरी A to Z जानकारी भी आपको देंगे, टाइम टू टाइम आपको या आपके फार्म को ये सक्सेस भी करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं तो उनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर सील बायोटेक पिलखुआ उत्तर प्रदेश में आके यहाँ पे फार्म पे आप विजिट कर सकते हो, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी ब्लूबेरी ग्रोइंग ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं या ब्लूबेरी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स मिले होंगे एंड स्क्रीन में फ्लोट भी हो रहे होंगे। तो इस यहाँ से आप हमारी टीम से कनेक्ट करें, वो आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे एंड आपको बताएंगे कैसे आप पार्ट हो सकते हैं इंडियाज़ बिगेस्ट ब्लूबेरी ग्रोइंग प्रोजेक्ट में।